मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि 28 अगस्त 2017 महाराष्ट्र के कोल्हापुर का माकड़वाला वसाहत इलाका 35 साल का एक आदमी अपनी 63 वर्षीय मां से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। हर मां की तरह वो बुजुर्ग महिला भी उसे शराब पीने से मना कर रही थी। ये बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने धारदार हथियार से अपनी मां के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसके शरीर के अंदरूनी अंग खींचकर बाहर निकालने लगा। उसने पहले दिमाग निकाला, फिर चाकू से दिल निकाल लिया। इसके बाद एक एक करके उसका लीवर, किडनी और आंत बाहर रख दिया। इसके बाद उसने जो किया उसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उसने अपनी मां के दिल, दिमाग, लीवर, किडनी को तवे पर गर्म करके नमक मिर्च के साथ खाना शुरू कर दिया। ये विभत्स दृश्य देख पड़ोसियों का दिल दहल उठा। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस पहुंची तो खून सने हुए उसके मुंह देखकर दंग रह गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने लाई। वहां उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उस दरिंदे का नाम है सुनील कुचकोरवी। उसने अपनी मां यलामा रामा कुचकोरवी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। साल 2021 में स्थानीय अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। करीब 3 साल पहले की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोल्हापुर की अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर SS मोरे ने कहा था, मैंने मुंबई और महाराष्ट्र के नक्सली इलाकों में अपने करियर में कई हत्याएं और शव देखे हैं, लेकिन ये मामला अब तक का सबसे क्रूर था। हमने मृतक महिला के शव और उसके अंगों के सैंपल DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजे थे। सभी मृतक से मेल खाते थे। हमारे पास 12 गवाह थे। इसके साथ ही क्राइम सीन और महिला के शरीर की स्थिति आरोपी की क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा कि वो दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजाए मौत की पुष्टि कर रही है। कोर्ट का मानना है कि अपराधी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है। यह नरभक्षण का मामला है। हाई कोर्ट ने कहा, यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है। दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उसके शरीर के अंगों जैसे कि दिल, दिमाग, किडनी और लीवर निकाल ली और उन्हें तवे पर पकाकर खाने का किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अपराधी सुनील कुचकोरवी की सुधार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें नरभक्षण की प्रवृत्ति है। यदि उसे आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो जेल में भी इस तरह का अपराध कर सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील ने 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर शहर में अपने आवास पर अपनी 63 वर्षीय मां की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद में उसने अपनी मां के शव को हथियार से काटा और उसके कई अंगों को तवे पर तलकर खा लिया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मृतक ने आरोपी को शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसको साल 2021 में कोल्हापुर की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। इस समय वो यरवदा जेल पुणे में बंद है। उसके अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में मानते हुए सेशन कोर्ट ने कहा कि इस जघन्य हत्या ने समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई, जिसमें आरोपी के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हैवान बेटे की करतूत ने बॉम्बे हाई कोर्ट को हैरान कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कोल्हापुर निवासी 41 वर्षीय व्यक्ति को उसकी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या करने, उसके अंगों को निकालने और उन्हें पकाने का प्रयास करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई है।
कोर्ट ने इस दौरान कहा कि दोषी के रोगात्मक नरभक्षण से पीड़ित होने की प्रबल संभावना है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा कि जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ दोषी ने अपनी मां के शव के साथ व्यवहार किया, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने अपनी मां के जननांग को भी काट दिया था, जो उसकी मौत के कारणों में से एक है। मृतक को जो यातना और दर्द सहना पड़ा होगा, वह अकल्पनीय और अथाह है। अदालत ने कहा कि जिस अत्यधिक क्रूरता और बर्बरता के साथ उसने अपनी मां की हत्या की, उसके अलावा उसका आचरण नरभक्षण के समान था और इसलिए अगर उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है तो वह जेल में कैदियों के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है। न्यायाधीशों ने कहा, जो व्यक्ति अपनी मां की हत्या करके ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है, वह अपने परिवार सहित किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा, इसलिए उसका सामाजिक एकीकरण निर्विवाद रूप से बंद है। यह देखने के बाद कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है, न्यायाधीशों ने कहा, इन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति पर दया और नरमी दिखाना दया की अवधारणा को गलत ठहराना होगा। इसके अलावा नरमी दिखाना आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाना होगा। माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं होता, किसी का प्यार माँ से बढ़कर नहीं होता। माँ ने अपने दूध की कीमत नहीं मांगी, माँ से बड़ा किसी का जिगर नहीं होता। माँ के दूध का कर्ज कौन चुका पाया है, माँ के प्यार से गहरा समंदर नहीं होता। माँ की करता है जो दिल से पूजा, उसके दिल में कभी कोई डर नहीं होता। लोग मंदिर मस्जिद में जन्नत तलाशते हैं, माँ के कदमों से बड़ा खुदा का घर नहीं होता। माँ के दिल की कोई मिसाल नहीं मिलती, माँ की दुआओं सा कोई जेवर नहीं होता। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू मॉम ज़रूर लिखना।